नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दर्शकों की भारी मांग पर अब कालचक्र में होगा सिर्फ आपकी समस्याओं का समाधान। अब पूरे शो में पंडित जी सुनेंगे आपके सवाल और देंगे सटीक जवाब। देखिए कॉलर्स स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, कालचक्र में कॉल ना लगने की वजह से अगर आप भी अब तक परेशान हुए थे तो आज आपकी ये मुश्किल आसान होने वाली है, क्योंकि आज का कालचक्र सिर्फ हमारे कॉलर्स के नाम ही रहने वाला है। आज पूरे शो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉलर से ही बातचीत करेंगे। उनके सवाल, उनकी समस्याओं, उनके सुझाव और उनकी परेशानियों को बड़े ध्यान से सुना जाएगा। हमारे बहुत सारे दर्शकों की ये शिकायत रहती थी कि उनका कॉल हम अपने शो में शामिल नहीं कर पाते हैं, तो इसी समस्या और दर्शकों की भारी मांग पर अब हफ्ते में एक दिन पूरे शो में पंडित जी सिर्फ आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अगर आपका कॉल भी अब तक कालचक्र में नहीं लग पाया है तो आज आपके लिए बेहतरीन मौका है। जल्दी से अपना फोन उठाएं और नंबर डायल करें 012066524415। सीधे पंडित जी से आप जुड़िए, लाइव बातचीत कीजिए। जो भी आपको पूछना है, अपनी सेहत के बारे में, भविष्य के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, कुछ भी आप सवाल कर सकते हैं। अपनी कॉल्स का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त क्या है वो जान लेते हैं। आज 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार है। आज बैसाख कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि शाम 6:12 तक है। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू होगी। श्रवण नक्षत्र दोपहर 12:44 तक। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। शुभ योग रात 9:13 तक। इसके बाद शुक्ल योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे मंगलवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा सुबह 9:04 से सुबह 10:42 तक, और गुलिक काल रहेगा दोपहर 12:20 से दोपहर 1:58 तक। इन अशुभ समयों में नए कार्य के शुभारंभ से और उत्तर दिशा की यात्रा से परहेज करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कॉलर से स्पेशल कालचक्र है आज हमारा, आप देख रहे हैं। तो चलिए कॉलर की कॉल के साथ ही हम शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की। और पहले जो आज के हमारे दर्शक हैं, दिल्ली से दीपक जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। चरण पर हाँ, सुखी रहिए। जरा जोर से बोलिए दीपक जी। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी चरण पर। हाँ सुन पा रहे हैं, जरा जोर से बोलिएगा तो सुनेंगे। पंडित जी, मेरे नाम दीपक बंसल और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/10/1972 7:25 AM जी। पंडित जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरे पास एक प्लॉट है तो उसको बेचूं या के रखूं, जो मुझे प्रॉब्लम। और मेरा पिता है सार्थक बंसल की डेट ऑफ बर्थ है 18/7/2012 5 AM। वो 1 साल से बाहर गया हुआ है, तो उसकी कोई भी बढ़िया सी नौकरी नहीं लग पा रही। तो उसकी बढ़िया सी नौकरी कब तक लगेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा, उसकी कैसे होगी, वो मुझे बता। देखिए, अभी जो प्लाट आप बेचने की बात दीपक बाबू कर रहे हैं उसके विषय में तो हम आपसे ये कहेंगे कि अभी आप सारा डिसीजन पेंडिंग में रखिए। 9 जून के बाद आपका जो मन कहे वो करिए, क्योंकि 9 जून के बाद आपके ग्रह बहुत ही आपके फेवर में हो जाएंगे, और उसके बाद जो आप डिसीजन लेंगे वो आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। वैसे मेरी समझ से बुध और बृहस्पति का इत्तिसाल होने के कारण प्लाट बेचना ज़्यादा श्रेयस्कर है, लेकिन 9 जून के पहले बेचने पर नुकसान हो सकता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके ये है कि आपने अपने पुत्र के बारे में पूछा है, पुत्र के भविष्य के बारे में पूछा है। तो बुध और मंगल का परस्पर नवम बृहस्पति के साथ इत्तिसाल है। भले अभी बच्चा सेटल्ड नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत अच्छे ढंग से सेटल्ड हो जाएगा और बहुत अच्छे ढंग से उसका भविष्य आगे बढ़ेगा। बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 40 दिन और परेशानी की बात है।
40 दिनों के बाद एक एक दिन उसके लिए एक एक नई खुशखबरी लेकर आएगी। लेकिन एक उपाय करना होगा। उपाय ये करना होगा कि उससे आप ये कहिए कि वो रोज 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करे 40 दिनों तक। अगर 40 दिनों तक उसने 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया तो आप मान लीजिए कि हिमालय पर वो अपना झंडा लहरा देगा। और अगर हनुमान जी की ये उपासना नहीं हुई तो फिर भाग्योदय में थोड़ा विलंब हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और मुरैना से प्रिया इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रिया जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जी राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। मेरा नाम प्रिया तोमर है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 3 सितंबर 2004 है, दिन शुक्रवार। जी। तो पंडित जी, मेरा दिमाग एक साइड बहुत भारी भारी रहता है, याददाश्त भी बहुत कमजोर होती जा रही है। जांच करवाई, उसमें कुछ आ नहीं रहा है। तो पंडित जी, ग्रहों के अनुसार मुझे कौन सी दिक्कत हो सकती है? दिक्कत है बेटा, आपने जो प्रिया प्रश्न किया है ना, उसमें केतु बैठा हुआ है प्रश्न लग्न में। केतु करता है मानसिक व्रणी। मस्तिष्क में ऑक्सीजन जिस मात्रा में पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही है, जिसके कारण सर हर समय बोझिल बोझिल सा हुआ रहता है। दिमाग ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने हैक कर दिया है। मैं आपको एक उपाय बताऊं, आप ये उपाय करिए। आप नहा करके सुबह सुबह सूरज को जल दीजिए और उसके बाद अपने घर के पूजा स्थान में पूरब मुंह ऊनी आसन पर बैठ करके अलथी पलथी मार करके या पद्मासन में बैठ करके अपनी पूरी सांस को धीरे 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 भरिए। और सांस जब पूरी भर जाए तो दोनों नाक बंद कर लीजिए और इस सांस को तब तक रोकिए जब तक आपकी हिम्मत करे सांस रोकने की। उसके बाद सांस छोड़ने की बारी आए तो दाहिनी नाक से धीरे धीरे सांस निकालिए, फिर दाहिनी नाक से सांस पूरा भरिए, फिर दोनों नाक बंद करिए, फिर बाईं नाक से सांस निकालिए। ये क्रम 5 बार सुबह शाम करना शुरू करिए। 10-20 दिनों के अंदर आपकी ये परेशानी दूर होती हुई नजर आएगी। आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, प्रश्न के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है। अगर थोड़ा सा आपने प्राणायाम कर लिया तो बहुत जल्दी इससे आपको राहत मिल जाएगी। ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई असाध्य रोग नहीं है, इसके लिए टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और हर समय खुश रहने की कोशिश किया करिए, लोगों से बातचीत किया करिए, लोगों से हंस बोल करके बातचीत किया करिए, अकेले में कम रहने की कोशिश करिए, सब ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कॉलर्स के साथ हमारे बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से 12वें भाव में शनि, राहु और शुक्र, ये तीनों ग्रह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहा है। बुध नीच राशि का है और शनि, राहु, शुक्र की स्थिति ऐसे ही है। तो ऐसे में अगर व्यय भाव में इतने खराब ग्रह स्थिति होगी तो निश्चित रूप से पैसों का बजट आज बिगड़ सकता है। और नौकरी यदि आप करते हैं तो आपके 10वें भाव में चंद्रमा इस बात का संकेत कर रहा है कि ऑफिस में कुछ काम का बोझ बढ़ सकता है। परिवार के बच्चों का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। पुरानी बीमारियों की वजह से परेशानी बढ़ सकती है। आज गुस्सा बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। सूर्य का मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः, इसका 108 बार जप जरूर करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए चॉकलेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। वृषभ राशि की हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। विनोद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। विवेक जी, स्वागत है, अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। चलिए, संपर्क विवेक जी से अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन नेक्स्ट कॉलर हमारी ग्वालियर एमपी से जुड़ गई हैं। स्वागत अपना कार्यक्रम में आपका, और अपना नाम बताकर पंडित जी से प्रश्न कीजिए। हेलो। हाँ बेटा बोलो। हेलो। हाँ बोलो।
हाँ, नमस्कार पंडित जी। खुश रहो। जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक, मेरी बेटी है 25 नवंबर 2004, ग्वालियर, सुबह 6:32 बजे। अपना तो नाम तो उसका बता मुझे दो। जानना है। जी अपना नाम तो बता दो। हाँ जी, मेरा नाम रीता है, मैं ग्वालियर से बोल रही हूँ। रीता। जी। अच्छा। तो एक मुझे अपनी बेटी के लिए पूछना है। हाँ। तो 25 नवंबर 2004 सुबह 6:32 का जन्म है उसका, ग्वालियर का। अच्छा। तो उसका जॉब के लिए मुझे पूछना था कि इस साल 2025 से 26 तक उसका जॉब हो जाएगा कि नहीं। अभी वो कॉलेज में है, फाइनल ईयर में। ऐसा है बेटा कि आपके पुत्री भाव का स्वामी रीता जो है शनि है और उससे दसम भाव का स्वामी मंगल है। शनि मंगल का स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल हो रहा है और बृहस्पति जो है यमया योग बना रहा है। नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन ये कहना कि इसी साल लग जाएगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। हाँ, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि अभी से लेकर के मई 2026 तक नौकरी का योग बना हुआ है। मई 2026 तक नौकरी का प्रबल योग बना हुआ है। लड़की में टैलेंट है, लड़की अच्छी है, पढ़ने लिखने में भी अच्छी है और अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे ढंग से निर्वहन करना जानती है। इसको आप एक उपाय बताइए कि ये कुछ दिनों तक सोमवार के व्रत करे। अगर ये सोमवार का व्रत करेगी तो जहाँ इसका करियर अच्छा होगा, वहीं इसका आगे का जो लाइफ होगा, वैवाहिक जीवन जो होगा, पारिवारिक जीवन जो होगा, वो भी अच्छा रहेगा। सोमवार का व्रत करे, किसी शिवालय में जाकर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाए, एक घी का दिया जलाए और सोमवार का व्रत अगर 1, 2, 3 साल तक कर लिया तो समझ लो कि पूरी जिंदगी भाग्य मेहरबान रहेगी और हर कदम कदम पर इसको सफलता मिलती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और नेक्स्ट कॉलर हमारे विशाल जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हेलो। हाँ विशाल जी बोलिए। हाँ पंडित जी, मेरा नाम, मैं गोरखपुर से विशाल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ। जी जी। मेरे बच्चे का उम्र है 29/3/2007। हेलो। हाँ, नाम भी बता दीजिए। जी पंडित जी, नाम उसका बता दीजिए। अपना नाम है विशाल चतुर्वेदी। आपका नाम नहीं जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। जी, बच्चे का नाम है हमारे आदित्य चतुर्वेदी। उसकी जन्म तिथि है 29/3/2007। जी, क्या जानना? आदित्य चतुर्वेदी। जी, क्या जानना चाहते हैं? क्या जानना चाहते हैं? जी, अभी हाई स्कूल का परीक्षा दिया है और बहुत मतलब चंचल है, बदमाश है, कोई बात नहीं सुन रहा है, हर बात का जवाब दे दे रहा है। आगे उसका भविष्य कैसा होगा, क्या उपाय करें कि वो सही हो जाएगा? देखो विशाल बाबू, चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं है। लड़का टैलेंटेड है, ज़्यादा इनर्जेटिक है। उसको गाइड करने के लिए उससे ज़्यादा कोई इनर्जेटिक व्यक्ति होगा तो गाइड कर पाएगा। ट्यूटर भी उससे ज़्यादा तेज होगा तब उसको गाइड कर पाएगा। साधारण लोग उसको गाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सुझाव उसके लिए ये है कि अभी वो बच्चा है और कहने के बाद भी वो हो सकता है कि पूजा पाठ न करे, तो आप प्यार से समझा करके उसको गणेश चालीसा का पाठ करने का अभ्यास करवाइए। अगर वो सुबह शाम गणेश चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे और 5 मुखी रुद्राक्ष के 3 दाने लाल धागे में पिरो करके अगर उसके गले में बुधवार के दिन आप डाल दें तो इससे उसकी थोड़ी सी शरारत कम होगी और थोड़ा अस्थायित्व आएगा, थोड़ा उसके मन की दशा अच्छी होगी और पढ़ाई में मन लगाएगा। अभी इस साल तो उसका रिजल्ट मध्यम है, लेकिन आप विश्वास रखिए कि आगे आने वाला समय उसका अच्छा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। नेक्स्ट कॉलर हमारे झारखंड से अजय जी जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। अजय जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से।
चलिए, उनसे संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन साधना जी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साधना जी, सवाल कीजिए अपना। मेरा आदमी का बहुत तबीयत खराब है ना, उनका करियर सही से चल रहा है और उनका आयु तो मालूम नहीं है। तो फिर से अपनी बात पूरी फिर से कहो। पंडित जी, मेरा नाम साधना है, मेरे आदमी का नाम प्रमोद मिश्रा है। उनका तबीयत सही नहीं है, इस टाइम पाँव दोनों सूजा हुआ है, उनका कैरियर भी सही नहीं है। कुछ उपाय बताइए पंडित जी। देखो बेटा, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य है, जो अपने भाव से इस समय मतलब कि 9वें भाव में बैठा हुआ है, और रोग स्थान का स्वामी जो है वो चंद्रमा है। आपके पतिदेव को एक तरह से मानिए कि चंद्रमा की स्थिति होने के कारण रक्त संबंधी और नस संबंधी विकार है। इसके लिए आपको किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, और 5 किलो चावल, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा और 1 बजने वाला शंख और कुछ दक्षिणा, ये सारा सामान सोमवार को आपको अपने पति के हाथ से किसी पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण को दान करवाना चाहिए। इस एक बार के दान से उनकी सेहत ठीक होने लगेगी, पैर की स्वेलिंग चली जाएगी, और काम धंधे की जहाँ तक बात है तो उसके बारे में भी आप जान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जून जुलाई तक उन्हें उसमें भी सफलता मिल जाएगी। लेकिन ये चंद्रमा का दान जब तक नहीं होगा तब तक सेहत में बहुत ज़्यादा सुधार की संभावना नहीं बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो दर्शकों के साथ हमारी बातचीत आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि आज ही आपके लिए सुनहरा मौका है। अब तक कालचक्र में आपकी कॉल नहीं लगी है तो आप देर मत कीजिए। नंबर हमारा लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसको डायल कीजिए और सीधे पंडित जी से बात कीजिए। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए? शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके धन भाव का स्वामी बुध नीच राशि में, आय स्थान में और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित है, और आपके व्यय भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में तृतीय भाव में है। इसका सीधा सीधा मतलब आप समझिए कि अगर आप शेयर, सट्टा, कमोडिटी में कहीं पैसा लगाएंगे तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आज इन जगहों पे निवेश न करें। नई नौकरी के लिए यदि आपने कहीं अप्लाई किया है तो उसके लिए काल आ सकती है। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है। और यदि आपको पहले भी माइग्रेन की प्रॉब्लम रही है तो आज खान पान में डिस्टरबेंस होने के कारण सिर दर्द की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जल्दबाजी में कोई प्रॉपर्टी का टोकन मनी न दें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। हम मिथुन राशि की बात करेंगे, लेकिन एक और दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनसे बात कर लेते हैं। कानपुर से मोहित जी, स्वागत आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए मोहित। पंडित जी ट्रांसफर। हेलो, बोलिए बोलिए। पंडित ट्रांसफर। खुश रहिए। पंडित जी मैं, हेलो, हाँ बोलिए। पंडित जी मैं अपने बड़ी बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ। मैं बड़ी बहन पारुल, उनका डेट और 19/11/1993 है जी। उनकी वैवाहिक जीवन शादी नहीं हो पा रही। देखो बेटा, ऐसा है कि बुध बृहस्पति की तृतीय एकादश स्थिति है। हल्का सा जोर लगा दीजिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जून और जुलाई तक शादी तय हो जाएगी। नवंबर दिसंबर तक शादी हो जाएगी। शादी का योग बना हुआ है। और अपनी दीदी से कह दीजिए कि बृहस्पतिवार को सुबह नहा करके केले के पेड़ में जल और हल्दी डाल दिया करें। केले के पेड़ के नीचे एक तिल के तेल का या घी का दिया जला दिया करें, और केले के पेड़ के नीचे एक कागज़ पर या किसी पत्ते पर, केले के पत्ते पर नहीं, किसी दूसरे पत्ते पर थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल और गुड़ रख करके भोग लगा दिया करें। बाद में जब पूजा कर लें तो इस चने की दाल और गुड़ को किसी गाय को खिला दें। ये कह दो उपाय करना शुरू करें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 बृहस्पतिवार ये उपाय होते होते वैवाहिक जीवन की बात आगे बढ़ेगी और वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत भी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और अब हमारे जो अगले दर्शक हैं वो चंद्रकांत जी जुड़ गए हैं हैदराबाद से। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। चंद्रकांत जी सवाल कीजिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम चंद्रकांत यादव है। मैं अभी हैदराबाद में हूँ सर। जी जी। पंडित जी मेरा परेशानी ये है कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। आप कितने साल के हैं तबीयत खराब ऐसा रहता है, पैसा भी बराबर बचता नहीं है, कुछ खर्चे होते जाता है, सेहत अच्छा, सही तो रहता नहीं कितने है। साल के हो ये तो बताओ। हाँ? कितनी उम्र है आपकी? उम्र हो गया 35 साल। 4/10/1989 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। तो चलिए चंद्रकांत जी, आपको बताता हूं कि आपके प्रश्न लग्न का स्वामी बृहस्पति इस समय शुक्र के घर में बैठा हुआ है और आपके रोग भाव का स्वामी सूर्य चंद्रकांत वो द्वितीय भाव में है। बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य समस्या तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है, हल्की फुल्की समस्या जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन कोई बड़ी गंभीर बीमारी का कोई संकेत तो नहीं मिल रहा है। जहाँ तक पैसे बचने न बचने की बात है तो इस विषय में तो मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि अभी आपका आय स्रोत बहुत सीमित है, जिसके कारण सेविंग्स नहीं हो पा रही है। अगर आप चंद्रकांत चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो आप कम से कम 1 साल तक मंगलवार का व्रत शुरू करिए और 10 बार हनुमान चालीसा का नित्य पाठ शुरू करिए। देखिए, एक बात जान लीजिए कि या तो हमारा प्रारब्ध इतना अच्छा हो पूर्व जन्म का, हमने इतना पूर्व जन्म में पुण्य किया हो, दान किया हो कि इस जन्म में हम किसी उद्योगपति के बेटे बन के पैदा हो जाएं, जहां हमें कुछ करने की ज़रूरत न हो, सारा सुख हमें बचपन से ही मिल जाए, कोई मेहनत करने की ज़रूरत न हो, कोई संघर्ष करने की ज़रूरत न हो और चारों तरफ हमारे वैभव पड़ा रहे। और दूसरी स्थिति ये है कि यदि बहुत अच्छा प्रारब्ध नहीं है, संघर्षशील परिवार में जन्म हुआ है, तो हमें अपने भाग्य को बनाने के लिए भगवान का आश्रय लेना पड़ता है। और इसके लिए कलयुग में हनुमान जी से बढ़िया कोई देवता नहीं, क्योंकि ये हर सिद्धि और निधि को देने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति 10 बार नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करे और हनुमान जी का आश्रय ले ले तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस कलयुग में भी ऋण, रोग और दरिद्रता तीनों चीज़ों से मुक्ति मिल सकती है, इसमें संशय नहीं है। लेकिन कम से कम 100 दिन करने के बाद परिणाम देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन हनुमान चालीसा का 10 पाठ कर दिया और कहा करे तो कुछ नहीं होता है। कम से कम 100 दिन ये पाठ निरंतर रोज सुबह नहा करके जरूर करना चाहिए, इसका लाभ जरूर मिलेगा। कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और ये अपने भक्तों की पुकार बहुत तेजी से सुनते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि की हम बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा दिन आज आपका, ये जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके एकादश भाव में उच्च का सूर्य है भाई। इसका मतलब कि अगर आपके आमदनी के स्थान में उच्च का सूर्य है और पराक्रम भाव का स्वामी होकर के है, तो निश्चित रूप से अगर पुराना पैसा कहीं आपने लगाया है प्रॉपर्टी में, शेयर में, तो उससे आपको फायदा मिल सकता है। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आज आपको प्रमोशन की भी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन यदि आप पिता के साथ व्यवसाय करते हैं तो बेवजह पिता से कुछ अनबन हो सकती है। आज मां की भी सेहत में गिरावट देखी जाएगी। लालच में आकर के ऑनलाइन स्कैम से खुद को बचाइए। जरूरतमंद लोगों को पानी पिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। दिल्ली से रीता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। मैं रीता बोल रही हूँ दिल्ली से। जी पंडित जी, मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 96 10:45। उसके भविष्य के बारे में, शादी के रिश्ते काफी आते हैं पर शादी नहीं हो पा रही है। रिश्ते आते हैं काफी,
पर समझ में नहीं आ रहा क्या अड़चन अड़ रही है। और दूसरा प्रश्न मेरा बेटी का हैगा आस्था अग्रवाल, 11:25 समय 31 अगस्त 94 का, शादीशुदा है। इसका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब रहता है और ससुराल पक्ष से भी बहुत ज्यादा प्रताड़नाएं मिलती है इसे। जो हमारा दामाद है वो अपने पिताजी के ज्यादा सुनता है, पानीपत में है, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान है हमारी बेटी। देखो ऐसा है रीता, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है, उससे जीविका भाव का स्वामी मंगल है और मंगल नीच राशि में है। अभी देखो बेटा भले आपका 29 साल का पूरा हो रहा है, लेकिन अभी इसकी आजीविका, इसका काम बहुत सेट नहीं हुआ है। पहली बात, काम सेट नहीं है, काम से संतुष्टि नहीं है। और दूसरी बात रीता, विवाह भावे सूर्य शनि द्वितीय द्वादश की स्थिति में है, जिसके कारण कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं आ रहा है। और अभी मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि इसके विवाह में अभी भी विलंब बना हुआ है और ये विलंब अगले साल अप्रैल मई तक का भी हो सकता है। इनके विवाह के लिए भाई या भाई जैसा कोई व्यक्ति या भाई या बहन के ससुराल का कोई व्यक्ति जब मीडिएटर का काम करेगा तब जाकर के इनका विवाह संभव होगा। जहाँ तक रीता आपने अपने बेटी के लिए सवाल पूछा है, तो उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि बेटी के दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत चिंतित होने की बात नहीं है। अभी उसका स्वास्थ्य जरूर खराब चल रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द की शिकायत है, लीवर फैटी हो रहा है। उसको तेल घी वाली चीज़ खाने से परहेज करना चाहिए, जिससे उसका पेट ठीक रहे और स्वास्थ्य ठीक रहे। जहाँ तक पति से संबंध की बात है तो आप चिंता मत करिए, बहुत जल्दी वो दिन भी आने वाला है 1-2 महीने के अंदर जब पति से बहुत अच्छा सौहार्द बन जाएगा और पति के आँखों की ये तारा बन जाएगी। और बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि अगर कोई लड़का अपने माता पिता का आज्ञाकारी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो माता पिता का आज्ञाकारी रहे, लेकिन पत्नी के भी उत्तरदायित्व का निर्वाह करे। और पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति से कभी सास ससुर के बारे में कोई गलत टिप्पणी ना करें। अगर पति अपने मुंह से भी कहे अपने माँ बाप के खिलाफ कुछ, तो पत्नी को कहना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, वो लोग माता पिता हैं, वो लोग कुछ भी करें माता पिता हैं। ये बात कहने से पत्नी का इमेज पति के दृष्टि में ऊंचा हो जाता है और वो उस घर में तब सम्मान की पात्र हो जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कर्क राशि की हम बात कर लेते हैं। आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, आइए जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में नीच राशि का मंगल इस समय गोचर कर रहा है पुष्य नक्षत्र में, जो शनि के नक्षत्र में है। तो भाई मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहूँगा, अगर आप सट्टाबाजी करोगे, अगर आप कहीं पैसे लगाओगे, तो आप पक्का मुंह के बगल गिरोगे और आपकी आर्थिक स्थिति बदतर हो जाएगी। आप अपने को बर्बाद कर सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में नए लोगों के साथ काम करने का अवसर मिल सकता है। यदि आपकी शादीशुदा जिंदगी अभी अभी शुरू हुई है तो उसमें कुछ वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसिक तनाव से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहली बात, चाहे घर का हो और चाहे बाहर का, किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान न करें। दूसरी बात, आज शाम को, चूँकि आज मंगलवार है, तो आज शाम को सूर्यास्त के बाद यदि आपके पास समय है तो हाथ पैर धोकर साफ कपड़ा पहन के एक तिल के तेल या घी का दिया जलाकर पूरब मुँह करके सुंदर कांड का पूरा पाठ प्रसन्न मुद्रा में करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। फिर से आप सभी के प्यार, विश्वास और भारी मांग के चलते आज हम आपके लिए कॉलर्स से स्पेशल कालचक्र लेकर आए हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ मिलेगा आपको अपनी हर मुश्किल का आसान रास्ता। तो लगातार करें हमें फोन और पाएं अपनी प्रॉब्लम्स का इजी सॉल्यूशन।
क्योंकि हो सकता है कि आपका गुड लक आपसे सिर्फ एक कॉल दूर हो। चलिए सीधे बात कर लेते हैं। एक लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। जी जोर से बोलिए और बात कीजिए पंडित जी से। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मैं महाराज जी एमपी से बोल रहा हूँ जी। हेलो। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी नौकरी कब तक लग पाएगी। मेरा जन्म 27 जनवरी 2003 का है और सुबह 4 बजे का। रजनीश, ऐसा है भाई कि शुक्र और चंद्रमा दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश की है। सरकारी नौकरी लगने का तो कोई योग बनता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अगर मेहनत करोगे तो 2-3 महीने में कामयाबी मिल जाएगी, लेकिन सरकारी क्षेत्र में नौकरी का योग तो बन नहीं रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर में मेहनत करो, प्रयास करो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर आपको सफलता मिल जाएगी। अभी तो आप 22 साल के हो रहे हैं, लेकिन सरकारी नौकरी का योग रजनीश इसलिए नहीं है कि आपके 10वें भाव में नीच का मंगल बैठा हुआ है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लायक आप नहीं हैं, क्योंकि आपके 5वें भाव का स्वामी शनि 6ठे भाव में है। मतलब पढ़ाई लिखाई में आप एवरेज हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए आपको प्राइवेट सेक्टर में अपनी आजीविका तलाशनी चाहिए। हाँ, एक बात इतना रजनीश ज़रूर कहूँगा कि चूँकि आपके भाग्य भाव का स्वामी बुध बनता है प्रश्न लग्न के हिसाब से, इसलिए अगर आप रोज़ ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करें और अपने कंठ पर यहाँ ध्यान करें। कंठ पर ध्यान करें आँख बंद करके, जैसे आप अपने कंठ को देख रहे हैं, और ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप माने 1080 बार जप कर रहे हैं। तो इससे आपके प्रतिभा में निखार आएगा और जहाँ जिस जगह आप रहेंगे वहाँ आपका सम्मान भी होगा और आपको समुचित लाभ भी मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। सिंह राशि की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ उमेश जी इंदौर से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। उमेश जी, आप पंडित जी से बात कर सकते हैं, जोर से बोलिए। चलिए, उनसे अभी संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन जोधपुर से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका, नाम बताकर प्रश्न करें पंडित जी से। रचना जी, अपना प्रश्न कीजिए। हाँ जी, मेरा नाम रचना है। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। मेरे 2 भाई है। हेलो। दोनों छोटे भाई हैं कि बड़े हैं? हाँ, मेरे 2 छोटे भाई है। एक का नाम रिदम है, जिसकी जन्म डेट है 24 दिसंबर 1995। उसके विवाह के बारे में पूछना, उसके विवाह का योग कब बनेगा। और एक भाई है जिसका जन्म है 10 सितंबर 1999। उसका करियर कैसा रहेगा, किस फील्ड में जाना चाहिए। और मेरी एक पुत्री है सर, मुझे उसके बारे में भी जानना है। उसका जन्म है 22 सितंबर 2009। उसके करियर के बारे में और देखिए, रिदम के विवाह के बारे में बता दूं, बहुत विलम्ब की स्थिति नहीं है। विवाह का योग बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2025 के अंत 2026 की शुरुआत में विवाह हो जाएगा। इसमें कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। विवाह अच्छा होगा, विवाह ठीक ठाक होगा और विवाह जाने सुने परिवार में होगा। दूसरे भाई के करियर के बारे में जो आपने पूछा है, तो उसके बारे में बता दूं कि 10वें भाव का स्वामी बुध अभी नीच राशि में है। अभी ये 26वें साल में प्रवेश कर रहा है। अभी इसके जीवन में संघर्ष दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, आपके कन्या भाव का स्वामी सूर्य है और उससे भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। मंगल 12वें घर में है। कभी कभी आपके बेटी की तबीयत, अब वो 16 साल की हो रही है, कभी कभी उसकी तबीयत खराब होती है। मैं चाहूँगा कि उसको आप एक अनंत मूल की जड़, ये पंसारी की दुकान पे मिलने वाली चीज़ है 2-5 रुपए में, अनंत मूल की जड़ मंगलवार को खरीद कर और मंगलवार को लाल कपड़े में सिलकर या लाल धागे में बांध करके उसके गले में मंगलवार को धारण करवा दीजिए। इससे उसकी सेहत अच्छी रहेगी, पढ़ाई अच्छी रहेगी
उसका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और ये जड़ 6 महीने तक धारण करवाइए, उसके बाद उसे निकाल करके किसी जल में प्रवाहित करवा दीजिए। इससे उसकी सेहत पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए सिंह राशि की बात कर लेते हैं आगे बढ़ते हुए। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते और सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके रोग भाव में आज चंद्रमा है। अगर आज रोग भाव में चंद्रमा है तो इसका मतलब कि आज आप बीमारी पर खर्च भी करेंगे और परेशान भी होंगे, क्योंकि अगर छठा चंद्रमा हो जाए राशि से तो स्थिति यही होती है। आज काम से जुड़ी यात्रा करनी पड़ सकती है, ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिलेगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपको घुटनों का दर्द हो सकता है। किसी नई योजना में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि की हम बात करेंगे, लेकिन अलीगढ़ से मोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। मोहित जी प्रश्न पूछिए अपना। हेलो गुरुजी, मेरा नाम मोहित शर्मा है। मेरा जन्म 23 जून 2004 को हुआ था, दिन बुधवार सुबह 8 बजे। जी हाँ, बोलो मोहित। मेरा सवाल ये है कि मतलब मैं अपनी सरकारी नौकरी के बारे में पूछना चाहता हूँ, अपने करियर के बारे में। सूर्य और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति है। 100 किलोमीटर दूर तक कहीं सरकारी नौकरी की उम्मीद नहीं है। अपने को अगर बेरोजगार रखना चाहते हो और अपने को धोखा देना चाहते हो, परिवार को धोखा देना चाहते हो, तो बस सरकारी नौकरी की माला जप लो। और अगर कुछ करना चाहते हो तो अब करो। भले ही उम्र कम है, लेकिन मन स्थिति बनाओ करने की, क्योंकि सरकारी नौकरी का कोई योग नहीं है। सूर्य और शनि का द्वितीय द्वादश संबंध कभी सरकारी नौकरी नहीं देता, और सरकारी नौकरी के भरोसे बैठ करके समय बर्बाद करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती है। हाँ, अभी आपकी उम्र नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में सरकारी से ज़्यादा इस समय भविष्य अच्छा है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर के लिए आप सोचिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए कन्या राशि की बात कर ले तो जानते हैं कि कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति आपकी, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके राशि में इस समय केतु की स्थिति है और आपके राशि में शुक्र, राहु, शनि, बुध, इन 4 ग्रहों की दृष्टि है और साथ में बृहस्पति की भी दृष्टि है। तो हल्का सा बृहस्पति का इत्तेसाल पॉजिटिव तो है, तो इसका मतलब है कि बृहस्पति के इसी प्रभाव के कारण थोड़ा सा क्रिएटिव सोच जो आपके अंदर है, उससे आप अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। तरक्की के लिए ऑफिस में आपको कुछ बड़े डिसीजंस लेने होंगे। घर में सुख शांति रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा आपको दिन भर फिट रखेगी। आज अपनी कीमती सामान को संभाल कर रखना चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तुला राशि की, कैसा रहेगा आज आपका दिन, आइए जान लेते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि से 12वें भाव में केतु है भाई, और आपके धन भाव का स्वामी मंगल अपनी नीच राशि में आपके 10वें भाव में है। ऐसे में रुका हुआ पैसा तो वापस मिल सकता है, लेकिन मेरा कहना अगर आप मानेंगे तो आपको कहीं निवेश करने से बचना चाहिए। खास करके शेयर और कमोडिटी और सट्टे में पैसा भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए, वरना नुकसान होगा। कार्यस्थल पर विरोधी हावी हो सकते हैं। अगर कोई टेंडर आप भर रहे हैं तो पूर्ण गोपनीयता बना करके रखें, वरना आपके ही लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। आज घर में अतिथियों का आगमन हो सकता है। खान पान अच्छा रखें, वरना सेहत बिगड़ सकती है। विवाद किसी से न करें, वरना काम बिगड़ सकता है। आज पूजा के समय
आरती में कपूर जरूर जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ पंजाब से कुमुद जी जुड़ गए हैं। स्वागत आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं डेराबस्सी पंजाब से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1988। जी, बोलिए, क्या जानना है? चलिए, कुमुद जी से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हम थोड़ी देर में अपने दर्शकों की फिर से कॉल अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तब तक हम वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत साथी क्या है आज का उपाय आपके लिए, शुभ अंक क्या है, शुभ रंग क्या है, जान लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों की ग्रह स्थिति ये है कि आपके पंचम भाव में व्यय भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि में बैठा हुआ है। आज आप शॉपिंग पर पैसा खूब खर्च करेंगे। काम की वजह से यात्रा करनी पड़ सकती है। आज जीवन साथी का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, लेकिन मौसमी बीमारियां जैसे बुखार, वायरल फीवर, ये सब चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। गाड़ी चलाते समय सतर्क रहें। पानी में 2 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की बात कर लेते हैं। आज धनु राशि वाले जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं। देखिए, अभी भी आपका राशि स्वामी बृहस्पति आपके शत्रु भाव में गोचर कर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि आपको फिजूल खर्ची से बचना चाहिए, वरना कर्ज लेने की नौबत आ सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिए। बच्चों के साथ अच्छा टाइम बिताइए। तनाव की वजह से सेहत खराब हो सकती है। चोट लगने की संभावना से सतर्क रहिए। बहते जल में तांबे का सिक्का बहाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आप ये जान लीजिए कि आपका राशि स्वामी शनि इस समय तृतीय भाव में मीन राशि में राहु के साथ गोचर कर रहा है। 7.5 से तो आप मुक्त हो गए हो, चैन की सांस लो। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, ये अंधविश्वास नहीं है बल्कि ये सच्चाई है कि आपके धन भाव का स्वामी और आपके आय भाव का स्वामी ये मंगल और शनि हैं, और मंगल नीच राशि में है। इसलिए अगर आज पैसों का लेन देन न करें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज अगर आप किसी से पैसा ले लेंगे तो आप वापस नहीं कर पाएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। न अगर विश्वास हो तो लेके देख लो, 100 रुपये लेके देख लो, और अगर आज नहीं 100 वापस किया तो कल नहीं वापस कर पाओगे, क्योंकि मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्जा कभी वापस नहीं होता है। इसलिए सब दर्शकों से अपने हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि किसी भी कीमत पर, चाहे बैंक हो चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति से, मंगलवार के दिन कर्ज नहीं लेना चाहिए। अपना काम किसी दूसरे के भरोसे पर न छोड़ें। लंबे समय बाद अपने प्रिय मित्रों से मुलाकात होगी। आज अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आपको अपने बीपी की मॉनिटरिंग करनी चाहिए। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और शनि मंदिर में जाकर के हो सके तो कुछ अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार दान पुण्य करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए स्लेटी है। जय मां विंध्यवासिनी। और नेक्स्ट कॉलर हमारे देवेंद्र जी एमपी से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। हाँ, सुखी रहिए। मेरा जन्म 19 फरवरी 1980 का है। जी जी, बोलिए। फरवरी 1980। जी,
क्या जानना चाहते हैं? 8 बजे। पंडित जी यह पूछना चाहता हूँ कि ये कर्ज की स्थिति कब तक रहेगी? देखो भाई, ऐसा है, घर में आर्थिक समस्याएं हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो प्रश्न किया है देवेंद्र, बृहस्पति और शनि की स्थिति तृतीय एकादश है। अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ऋण मोचन मंगल स्त्रोत। ओम मंगलो भूम पुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगानां कृपाकर एतानि कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणम न जायते धनम शीघ्रम आप्नुयात् धरणी गर्भसंभूतम विद्युतकांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम्। चाहे कोई आदमी 100 करोड़ के कर्ज में हो, लेकिन अगर इस मंत्र का 108 बार रोज प्रातःकाल स्नान करके दिया जलाकर और 40 दिन अगर इसका पाठ कर ले तो उसे बहुत बड़े कर्ज के दलदल से भी निकलने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन इसका 108 बार पाठ 40 दिनों तक अनवरत होना चाहिए। अगर ये 40 दिनों का अनुष्ठान पूरा हो गया तो आप विश्वास करिए, चाहे जितना आप कर्ज के दलदल में डूबे होंगे वहाँ से आपको हनुमान जी निकाल देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं कि आज आपका भाग्य कितना स्ट्रॉन्ग है। कुंभ राशि से द्वितीय भाव में 4 ग्रहों की स्थिति है। शनि भी है, राहु भी है, बुध भी है और शुक्र भी है। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों के सप्तम भाव का स्वामी सूर्य अपनी उच्च राशि में है। अगर आपका व्यवसाय साझेदारी में है, पार्टनरशिप में है, तो निश्चित रूप से पार्टनर के दिमाग से आपको धन लाभ होगा। बिजनेस में सही फैसला भी आपको फायदा कराएगा। अगर आप विवाह योग्य हैं, वर हैं या कन्या हैं, तो आपके विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। नींद से जुड़ी समस्या हो सकती है, उधार के लेन देन से बचें। कुत्ते को हो सके तो तेल लगी रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए मजेंटा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लक्की ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे लक्की ईमेल कुंडली विजेता हैं ग्वालियर के रहने वाले विराज तिवारी, और इस समय इनकी माताजी नीलम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे बात कर लेते हैं। नीलम जी, आपके बेटे की डिटेल पंडित जी के पास है, आप प्रश्न कीजिए। पंडित जी खुश रहो बेटा। पंडित जी नमस्ते। खुश रहो। मेरे 3 प्रश्न हैं। मेरे ट्विंस हैं, बेटी और बेटे, एक दोनों में अंतर है, कुंडली एक ही है दोनों की। तो पंडित जी ये दोनों बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, बुखार होता है, ब्लड में इंफेक्शन। बेटी की 2 महीने से बहुत तबीयत खराब है, पेट दर्द है, इसको पेट में इंफेक्शन की गांठें बताई हैं। पंडित जी कल अल्ट्रासाउंड कराया, अभी गांठें ठीक नहीं हुई हैं। इससे बहुत चिंता की बात तो नहीं है, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, मुझे बार बार पूछना आता है, बच्चे मेरे खो गए हैं, तो इनकी कोई आयु की तो परेशानी नहीं है। तीसरा प्रश्न मेरा है, इनकी पढ़ाई कैसी रहेगी। और बेटे को क्रिकेट में बहुत रुचि है, पूजा और उपाय बताएं, मुझे मार्गदर्शन करें। देखो ऐसा है कि विराज या मतलब कि इसकी जो बहन अगर एक ही लग्न में पैदा हुई है तो इसका मंगल केतु के साथ 6ठे रोग भाव में बैठा हुआ है उच्च का, और बचपन में यही दशा थी। मंगल इसके कुंडली के चतुर्थ भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है केतु के साथ, और सूर्य इसका लग्नेश जो है वो 10वें भाव में चंद्रमा के साथ है। अब ऐसे में बाई बर्थ इन लोगों की सेहत ठीक नहीं है, और अप्रैल 2023 से जब से राहु की दशा शुरू हुई है, राहु इनकी कुंडली में कर्क राशि में व्यय भाव में है और नीच के नवांशक में, तब से ज़्यादा बीमारियों ने इन लोगों को घेर रखा है। अगर ये 10 दिन ठीक रहते हैं तो 15 दिन बीमार रहते हैं।
इनको बीमारी से दोनों को अगर बचाना है, देखिए ग्रह स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, ग्रह स्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं है, क्योंकि इनका प्रबल मार्केश शनि है और रोगेश भी शनि है, और मारक भाव को शनि की पूर्ण दृष्टि भी देख रही है, इसलिए उदर विकार बहुत गंभीर है। ऐसे में अगर आप बच्चे के वजन के बराबर काली उड़द की दाल तौल करके और शनिवार को गरीब या भिखारियों में बांटें और ये उपाय 7 शनिवार करें तो छोटी सी भी दवा इनके लिए रामबाण हो सकती है और ये स्वस्थ हो सकते हैं और इनका भविष्य अच्छा हो सकता है। लेकिन अब देखिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये तो जीवन सुरक्षित रहेगा उसके बाद की बात है। लेकिन अभी की जो बात है, बालारिष्ट चल रहा है, काफ़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, इसलिए आपको चाहिए कि आप इन लोगों के लिए काली उड़द की दाल वजन के बराबर तौल करके और शनिवार को ज़रूरतमंद लोगों में बांटें, इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब पंडित जी से मीन राशि वालों का आज का राशिफल जान लेते हैं। देखिए आपके राशि में इस समय शनि, राहु और शुक्र ये तीनों ग्रह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और बुध की स्थिति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। चारों ग्रह आपके राशि में हैं और यहाँ बुध अपनी नीच राशि में है और तीनों ग्रहों की डिग्री जो है वो 3 ग्रह 3 डिग्री के नीचे हैं, एक ग्रह बुध 10 डिग्री पर है। ऐसे में मेरा सुझाव है कि आज आपको कोई बड़ा पैसे से जुड़ा हुआ आर्थिक फैसला नहीं लेना चाहिए और सरकारी कामों में नियमों से चलने की कोशिश करें, वरना फंस सकते हैं। परिवार में किसी अपने नज़दीकी व्यक्ति से बेवजह गलतफहमी में विवाद हो सकता है और आज थोड़ी सी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए खान पान में सावधानी बरतें। पैसों के लेन देन में जल्दबाजी न करें। हो सके तो पीपल के पेड़ की पूजा करें और उसकी परिक्रमा करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज पंडित जी ने कोशिश की कि आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब दे सकें और साथ ही जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि हफ्ते में एक दिन आप सभी की डिमांड पर, मांग पर हम कॉलर्स स्पेशल कालचक्र लेकर हाजिर होंगे। तो आप चिंता मत कीजिए, अभी तक आपका कॉल नहीं लगा है तो आप जल्द ही पंडित जी के साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का कॉलर्स स्पेशल कालचक्र बहुत पसंद आया होगा, लेकिन समय के चलते जिन दर्शकों की आज भी पंडित जी से बात नहीं हो पाई है वो परेशान बिल्कुल ना हो, क्योंकि अब हम हफ्ते में एक बार आपके लिए कॉलर्स स्पेशल कालचक्र लेकर जरूर आएंगे, जिसमें पूरे 1 घंटे सिर्फ आपकी कॉल्स ही ली जाएंगी और पंडित जी आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।